Son in Law, God Emperor Chapter 5181 WTRLAB। ये सुनकर जिनचेन अकादमी के स्वामी एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे स्वाभाविक रूप से जियो फैन के अनुरोध पर सहमत हो गए। जियाओ फैन के हाथ में संत पूर्वज कोनचेन की निशानी थी, जो अपने आप में बहुत सी बातें स्पष्ट कर रही थी। हो सकता है कि जियाओ फैन के पास कुछ काम हो, इसलिए ये सामान्य बात थी कि वह फिलहाल इसका खुलासा नहीं कर सकता था। चिंता मत करो जियो, ये निश्चित रूप से लीक नहीं होगा। जिनचेन अकादमी के डीन ने अपनी छाती थपथपाई और गारंटी दी। हाँ, फिर तो मुझे आपको परेशान करना पड़ेगा सीनियर। जियो फैन हंसा। फिर जिनचेन अकादमी ने जियो फैन और उसके दोस्तों के लिए सबसे अच्छी गुफा तैयार की। रात्रि में उन्होंने एक शानदार रात्रिभोज का भी आयोजन किया, जो संत पूर्वज कोनचेन के स्वागत की विशिष्टताओं के अनुसार आयोजित किया गया था। जियाओ फैन के हाथ में संत पूर्वज कोनचेन की निशानी थी, जिसका मतलब था कि संत पूर्वज कोनचेन यहाँ साक्षात मौजूद थे। अगर उसने अब इसकी उपेक्षा की, तो ये संत पूर्वज कोनचेन के चेहरे पर तमाचा मारने जैसा होगा। जियाओ फैन ने ये मियाओइन को स्टार मैप से मुक्त कर दिया। ये मियाओइन का चेहरा पहले से ज्यादा गुलाबी हो गया था और पहले जैसा थका हुआ नहीं था। ये जानकर कि वे जिनचेन प्रांगण में थे और जियो फैन ने पवित्र पूर्वज कोनचेन का टोकन भी निकाल लिया था, ये मियाओइन भी हैरान रह गया। मूल रूप से ये मियाओइन अभी भी चिंतित था कि क्या जियो फैन ने टोकन जाली किया था। ये मियाओइन जियो फैन के साहस को सबसे अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन जियो जुआन ने ये मियाओइन को एक संदेश भेजा, जिसमें कहा गया था कि जिनचेन कोर्टयार्ड के पूर्वज उस समय दिखाई दिए और अपनी आंखों से पुष्टि की कि उनके पिता के हाथ में जो टोकन है वह असली होना चाहिए। ये सुनकर ये मियाओइन को राहत मिली, और ये मियाओइन ये भी जानता था कि जियो फैन एक लापरवाह व्यक्ति नहीं था, खासकर जब वे सभी वहां थे। रात्रिभोज में जिनचेन प्रांगण के डीन और कई युहुआन क्षेत्र के स्वामी जियो फैन के प्रति विनम्र थे, और किसी ने भी उनकी उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। उनकी नज़र में अब जियाओ फैन के साथ कृपा करना पवित्र पूर्वज कोनचेन के साथ कृपा करने के बराबर था। अगले दिन जियो फैन, ये मियाओइन, जियो जुआन और जियो किंग ने जिनचेन कोर्टयार्ड के डीन के नेतृत्व में एक एक करके जिनचेन कोर्टयार्ड में अवसरों की खजाने वाली भूमि पर जाना शुरू किया। जियो फैन को बेहतर अनुभव देने के लिए जिनचेन अकादमी में अवसर के सभी स्थान बंद कर दिए गए और केवल जियो फैन और उसकी पार्टी को ही प्रवेश की अनुमति दी गई। इस घटना से जिनचेन अकादमी के सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। जिनचेन अकादमी में ऐसी घटना पहली बार घटी थी। जल्द ही पूरी जिनचेन अकादमी ने ये सोचकर शिकायत की कि जियो फैन जिनचेन अकादमी में शामिल हो गया है और सभी लाभों पर एकाधिकार कर लिया है। जियो फैन ने पहले कहा था कि वह नहीं चाहता था कि यह तथ्य लीक हो जाए कि उसके पास पवित्र पूर्वज कोनचेन की निशानी है, इसलिए जिनचेन अकादमी के उच्च अधिकारियों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया। इस घटना के कारण जिनचेन अकादमी में बहुत प्रभाव पड़ा। जिनचेन अकादमी के सभी शिष्य क्रोधित थे और अधिकांश लोगों ने सोचा कि यदि जियो फैन बाद में जिनचेन अकादमी में शामिल हो गया तो यह उनका विनाश होगा। इसलिए जिनचेन अकादमी के सभी शिष्य इसका विरोध करना चाहते थे, लेकिन वे महत्वहीन थे और बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सके। तो उन्होंने एक व्यक्ति के बारे में सोचा, वह था परमेश्वर का पुत्र झोउ चेंग। झोउ चेंग को जियो फैन ने हरा दिया, उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई और वह एक मजाक बन गया। लेकिन जिनचेन अकादमी में झोउ चेंग अभी भी बहुत प्रसिद्ध था। जिनचेन अकादमी के शिष्यों का एक विशाल समूह झोउ चेंग की गुफा में आया और गुफा के प्रवेश द्वार पर घुटने टेक दिए। कृपया मदद करो भाई झोउ चेंग, जियो फैन से निपटो। कृपया मदद करो भाई झोउ चेंग, जियो फैन से निपटो। कृपया मदद करो भाई झोउ चेंग, जियो फैन से निपटो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सभी शिष्यों को अपने पास आते और जियो फैन से निपटने के लिए कहते देख झोउ चेंग क्रोधित हो गया। यह सभी भाई बहन कृपया जल्दी से उठ जाओ, झोउ चेंग ने जल्दी से कहा। जिनचेन अकादमी के शिष्यों की नज़र में झोउ चेंग की प्रतिष्ठा अभी भी बहुत अच्छी है। जिनचेन अकादमी के शिष्यों के एक समूह ने आवाज़ उठाई, उम्मीद है कि झोउ चेंग कार्रवाई कर सकता है और दुष्ट खलनायक जियाओ फैन को कड़ी सजा दे सकता है। अगर यह जारी रहा तो जिनचेन अकादमी के आम शिष्यों की जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। अब जियो फैन आधिकारिक तौर पर जिनचेन अकादमी में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन उसने पहले ही सभी अवसरों और खजानों पर एकाधिकार कर लिया है। क्या होगा जब जियो फैन आधिकारिक तौर पर जिनचेन अकादमी में शामिल हो जाएगा? झोउ चेंग पहले तो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था,
क्योंकि वह जानता था कि वह जियो फैन का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि उन्हें ऐसा करना ही था। अगर यह सिर्फ गति पैदा करने के लिए था, तो झोंग चेंग ने सोचा कि यह भी अच्छा है। हो सकता है वह इसका उपयोग परमेश्वर के पुत्र के रूप में अपनी स्थिति की रक्षा के लिए भी कर सकता था, ताकि जियो फैन उसे छीन न ले। ये सोचकर झोंग चेंग सहमत हो गया और शिष्यों के एक बड़े समूह के साथ जिनचेन अकादमी के मुख्य हॉल में गया। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5182 WTRLAB। जिनचेन कोर्ट, मुख्य हॉल। इस समय जिनचेन कोर्ट के डीन और कई सर्वोच्च बुजुर्ग सभी वहां मौजूद थे। हा, ज़ियाओ, हमारे जिनचेन कोर्ट के तियानची के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं? जिनचेन कोर्ट के डीन ने हंसते हुए कहा, बुरा नहीं, बहुत अच्छा। जियो फैन ने बार बार सिर हिलाया, जिनचेन कोर्ट की तियानची की प्रशंसा की। यही है हमारे जिनचेन कोर्ट का तियानची। इसका निर्माण ड्रैगन सिटी की एक किरण द्वारा किया गया था जो कोमचेन पवित्र भूमि के निर्माण की शुरुआत में दिखाई दी थी। अन्य प्रमुख ताकतें इससे ईर्ष्या करती हैं। जिनचेन कोर्ट के एक सर्वोच्च बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, हे, अपना प्रोफाइल कम रखें। जिनचेन कोर्ट के डीन मुस्कुराए। हालांकि उन्होंने कहा कि वे कम चर्चा में रहें, लेकिन जिनचेन कोर्ट के डीन अपनी मुस्कान नहीं छिपा सके। जियो फैन ने स्वाभाविक रूप से दूसरे पक्ष के विचारों को देखा, अर्थात वह खुद के प्रति सद्भावना दिखाना चाहता था। उसने पवित्र पूर्वज कोमचेन की निशानी निकाली, ये साबित करने के लिए कि उसका पवित्र पूर्वज कोमचेन के साथ कोई रिश्ता अवश्य है। जिनचेन कोर्ट के लोग उसकी पृष्ठभूमि नहीं जानते थे, लेकिन उसे सम्मान देना चाहिए। जिनचेन अकादमी भी ज़ियाओ फैन और उसके दोस्तों के लिए पूरी तरह से आरक्षित थी, जिससे ज़ियाओ फैन, ये मियाओइन, ज़ियाओ जुवान और ज़ियाओ किंग को बहुत लाभ हुआ। विशेष रूप से ये मियाओइन, जिनचेन अकादमी के तियानची के साथ संबंध के कारण, वह अमरसील की बेचैन शक्ति को अस्थायी रूप से दबाने में सक्षम थी। जब वे हंसते बोलते चल रहे थे, तो अचानक उन्हें एक सांस पास आती हुई महसूस हुई। जिनचेन अकादमी के डीन, ज़ियाओ फैन और अन्य सभी चौंक गए। तभी उन्होंने झोंग चेंग की चीख सुनी। झोंग चेंग, जिनचेन अकादमी के ईश्वर पुत्र, मिलते हैं। ये सुनकर जिनचेन अकादमी के डीन, जियो फैन और अन्य सभी आश्चर्यचकित थे, सोच रहे थे कि झोंग चेंग यहाँ क्यों आया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जल्द ही जिनचेन अकादमी के एक बुजुर्ग ने झोंग चेंग को हॉल में लाया। झोंग चेंग के पीछे जिनचेन अकादमी के 100 शिष्य भी थे। जिनचेन अकादमी के ये 100 शिष्य जिनचेन अकादमी के सभी शीर्ष 100 राक्षस थे और जिनचेन अकादमी में बड़ों के उपचार का आनंद लेते थे। झोंग चेंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिनचेन अकादमी के डीन आश्चर्यचकित थे। झोंग चेंग ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली, ज़ियाओ फैन की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, डीन, मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था, लेकिन हमारे जिनचेन अकादमी के सभी शिष्यों ने याचिका दायर की है। मुझे उम्मीद है कि मैं सभी का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। डीन से कुछ बातें पूछने के लिए यहाँ आए। क्या है, बताओ मुझे। जिनचेन अकादमी के डीन ने ठंडे चेहरे के साथ गहरी आवाज में कहा। झोंग चेंग का रवैया सख्त था। जिनचेन अकादमी के डीन को देखते हुए, पहली बात, जिनचेन अकादमी का अवसर खजाना भूमि क्यों है? हाल ही में जिनचेन अकादमी के मेरे कोई भी शिष्य प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जियो फैन के जिनचेन अकादमी में आने के बाद डीन ने सीधे आदेश दिया कि सभी अवसर खजाने की भूमि बंद कर दी गई थी और उद्घाटन की तारीख निश्चित थी। झोंग चेंग की बातें सुनकर जिनचेन अकादमी के डीन ने गहरी आवाज में कहा, तो क्या आप यहाँ सिर्फ यही कहने आए हैं? ये सही है। झोंग चेंग ने सिर हिलाया। इस मामले की वजह से हमारे जिनचेन अकादमी के शिष्य घबरा रहे हैं। पैनिंग, हाँ, सिर्फ इसी वजह से, जिनचेन अकादमी के डीन ने व्यंग्य किया। जिनचेन अकादमी के डीन झोंग चेंग के चरित्र को जानते थे, लेकिन उसकी पहचान के कारण कभी कभी वह केवल आंखें मूंद सकते थे। परिणामस्वरूप झोंग चेंग अब अपने शिष्यों को डीन से पूछने के लिए हॉल में ले आया। जिनचेन अकादमी के डीन नाराज कैसे न होंगे? ये सही है डीन। अब जिनचेन अकादमी के सभी शिष्य बहुत चिंतित हैं। आप किस विषय में चिंतित है? हे, बेशक। झोंग चेंग ने जियो फैन को देखा और धीमी आवाज में कहा, मुझे चिंता है कि हमारी अकादमी भेड़िए को घर में आने देगी और जिनचेन अकादमी भविष्य में जिनचेन अकादमी नहीं रहेगी। जियो फैन ने झोंग चेंग की ओर देखा, तिरस्कार में अपना सिर हिलाया, चाय का कप उठाया और एक घूंट लिया। झोंग चेंग का चरित्र कैसा है? जियो फैन ने इसे अपनी आंखों से देखा।
जिनचेन अकादमी के लिए झोउ चेंग जैसे ईश्वर के पुत्र का होना वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। झोउ चेंग की बातें सुनकर जिनचेन अकादमी के सैकड़ों दुष्टों ने एक दूसरे को देखा और अपनी मुट्ठियां बांध ली और बोलने लगे, मास्टर, वरिष्ठ भाई झोउ चेंग सही हैं। ये सही है। गुरुजी, वरिष्ठ भाई झोउ सही हैं। ये सही है। अब ज़ियाओ फैन अभी तक हमारी जिनचेन अकादमी में शामिल नहीं हुआ है। नतीजतन हमारा इलाज यह है, अगर वह बाद में शामिल होता है तो क्या हम नहीं होंगे? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हॉल में विभिन्न आवाजें उठती रहीं और जिनचेन अकादमी के सैकड़ों शिष्यों ने अपना असंतोष व्यक्त किया। ये सुनकर कई सर्वोच्च बुजुर्ग क्रोधित हो गए। जिनचेन अकादमी के मास्टर ने गुस्से से देखा और झोउ चेंग को ठंडी नजर से देखा। क्या तुमने इसे उकसाया है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं। झोउ चेंग ने अपना सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, सभी ने मेरी सिफारिश की, इसीलिए मैं आया हूँ। मैं जिनचेन अकादमी के सभी शिष्यों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जिनचेन अकादमी के मास्टर को झोउ चेंग की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। भले ही यह गलतफहमी थी, वह झोउ चेंग पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन एक बात तो तय है, वही है कि झोउ चेंग का जिनचेन अकादमी में उच्च दर्जा और बड़ा प्रभाव है। कम से कम जिनचेन अकादमी के ज्यादातर शिष्य झोउ चेंग का समर्थन करते हैं। इसका बहुत कुछ संबंध झोउ चेंग के लोगों के साथ व्यवहार करने की सामान्य शैली से है। तो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। जियो मेरी जिनचेन अकादमी में शामिल होने जा रहा है। क्या तुम संतुष्ट हो? वह सिर्फ एक मेहमान है। जिनचेन अकादमी के प्रमुख ने धीमी आवाज में कहा। यदि जियो फैन और अन्य लोग वहां नहीं होते तो जिनचेन अकादमी के प्रमुख झोउ चेंग को आसानी से नहीं छोड़ते। लेकिन अब वह बाहरी लोगों के सामने खुद को शर्मिंदा नहीं कर सकता था। उसने जियो फैन और अन्य लोगों के जाने का इंतजार करने की योजना बनाई और फिर झोउ चेंग को ढूंढकर हिसाब बराबर करने की योजना बनाई। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5183 WTRLAB। ये सुनकर झोउ चेंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके दिल में मन ही मन खुशी थी, लेकिन उसने इसे दिखाया नहीं। अब जिनचेन अकादमी में उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इसलिए उन्हें जिनचेन अकादमी के डीन और कई सर्वोच्च बुजुर्गों के सामने जिनचेन अकादमी के शिष्यों के मन में अपनी स्थिति दिखाने का यह अवसर लेना चाहिए। यह अच्छी बात है। झोउ चेंग ने सिर हिलाया, अपनी मुट्ठियां बांधी और जिनचेन अकादमी के डीन को सलाम किया। डीन, मैं बाद में सभी शिष्यों को इसके बारे में बताऊंगा। हे, ठीक है। जिनचेन अकादमी के डीन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या आपके पास और कुछ काम है? अगर नहीं तो चले जाए। ये देखकर जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और सोचा कि झोउ चेंग अभी भी बहुत छोटा है। उसके व्यवहार और महल को मजबूर करने के बीच क्या अंतर है? ये निश्चित रूप से जिनचेन अकादमी के डीन को नाराज करेगा और झोउ चेंग निश्चित रूप से बाद में परेशानी में पड़ जाएगा। जहां तक झोउ चेंग के खुद को निशाना बनाने की बात है, तो जियो फैन को वास्तव में कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अगर जियो फैन चाहता तो वह आसानी से झोउ चेंग को मार सकता था। भले ही उसने जिनचेन अकादमी में झोउ चेंग को मार दिया हो, फिर भी उसका क्या बिगाड़ सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं शिष्य अभी भी एक मामला है। झोउ चेंग ने अपना सिर हिलाया। क्या बात? यह मेरे जिनचेन अकादमी के कई खजानों के बारे में है। हम अंदर कब जा सकते हैं? झोउ चेंग ने पूछा। ये सुनकर जिनचेन अकादमी के डीन ने जियो फैन की ओर देखा और फिर झोउ चेंग की ओर देखा। निश्चित नहीं, रुको, समय आने पर आपको पता चल जाएगा। डीन, यह ऐसी समस्या नहीं है जिसकी मुझे परवाह है। यह ऐसी समस्या है जिसकी अकादमी के सभी शिष्यों को परवाह है। मैं ये भी आशा करता हूँ डीन मुझे अनुमानित समय बता सके ताकि मैं शिष्यों को समझा सकूं। झोउ चेंग ने बोलना जारी रखा। जैसे ही ये शब्द निकले, झोउ चेंग के पीछे खड़े सैकड़ों शिष्यों ने झोउ चेंग की ओर सम्मान भरी नजर से देखा। हालांकि झोउ चेंग के शब्दों ने जिनचेन अकादमी के डीन को पूरी तरह से नाराज कर दिया। झोउ चेंग, क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? आह! जिनचेन अकादमी के डीन गुस्से में थे और एक भयानक सांस गूंजी। ये देखकर झोउ चेंग और अन्य शिष्य सभी हैरान रह गए। कई सर्वोच्च बुजुर्गों ने जल्दी से आग्रह किया, जिनचेन अकादमी के डीन को गुस्सा न करने और झोउ चेंग के साथ बहस न करने के लिए कहा। मूल रूप से जिनचेन अकादमी के डीन नाराज नहीं होना चाहते थे, लेकिन उन्होंने झोउ चेंग को मुंहतोड़ जवाब दिया।
जियो फैन के सामने उन्होंने उनसे इस तरह सवाल किया। जिंगचेन अकादमी के डीन नाराज कैसे नहीं हो सकते थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। झू चेंग ने अपना सिर हिलाया और कठोर चेहरे के साथ कहा, मैं बस अकादमी में शिष्यों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं बस एक जवाब चाहता हूँ। क्या जवाब? आह! युहुआंग दायरे की सांस अचानक झू चेंग पर दबाव डाला। इस समय झू चेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर 10,000 चोटियों पर दबा हुआ हो। मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि मैं तियानची में कब प्रवेश कर सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। झू चेंग ने कमजोरी से कहा, पिछले 10 वर्षों में मैं प्रवेश नहीं कर सकता। क्या आप संतुष्ट हैं? झू शेंजी। जिंगचेन अकादमी के डीन ने ठंडे स्वर में कहा, शिष्य, मैं चला जाऊंगा। झू चेंग का चेहरा एकदम बदल गया। उसने डीन को इतना गुस्से में कभी नहीं देखा था। फिर झू चेंग जिंगचेन अकादमी के 100 शिष्यों के साथ जल्दबाजी में हॉल से बाहर निकल गया। झू चेंग के जाने के बाद जिंगचेन अकादमी के डीन ने सांस छोड़ी और जियो फैन को देखा। छोटे दोस्त जियो, नाराज मत हो। हे, चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं होऊंगा। जियो फैन मुस्कुराया और कहा, भगवान झू चेंग का ये बेटा, उसका चरित्र अभी भी थोड़ा बुरा है। हाँ, ये झू चेंग, अफसोस। चलो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। जिंगचेन अकादमी के डीन ने आह भरी। कई सर्वोच्च बुजुर्ग बदसूरत लग रहे थे। झू चेंग का व्यवहार अभी पूरी तरह से मुसीबत को आमंत्रित कर रहा था। मूल रूप से झू चेंग 10,000 साल के समारोह में जियो फैन से हार गया था और जियो फैन को अपनी शक्ति छोड़ने के लिए एक घृणित तरीका अपनाया था। इस घटना ने जिंगचेन अकादमी में असंतोष पैदा कर दिया। परिणामस्वरूप अब झू चेंग ने डीन को पद छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए हॉल में आने की हिम्मत की। भगवान के बेटे के रूप में उनकी भूमिका खत्म हो गई। झू चेंग हॉल से बाहर निकल गया और शिष्यों के एक समूह के साथ अपनी गुफा में लौट आया। जिंगचेन अकादमी के सभी शिष्य झू चेंग के व्यवहार के लिए बहुत आभारी थे। उद्धरण चिन्ह। हे ईश्वर के पुत्र, तुमने बहुत मेहनत की है। हे ईश्वर के पुत्र, हम सब आपका समर्थन करते हैं। हे परमेश्वर के पुत्र, तुम बहुत महान हो। ये देखकर कि जिंगचेन अकादमी के शिष्यों के एक समूह ने उनका समर्थन किया, झू चेंग ने संतोष के साथ सिर हिलाया और मुस्कुराया, चिंता मत करो, जब तक मैं झू चेंग यहाँ हूँ। जियो फैन हमारी जिंगचेन अकादमी को प्रभावित नहीं कर पाएगा। ये सिर्फ इतना है कि डीन ने कहा, पिछले 10 वर्षों में हम तियानची में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5184 WTRLAB। अगर तुम अंदर नहीं जा सकते तो अंदर मत जाओ। झू चेंग ने ठंडे चेहरे के साथ धीमी आवाज में कहा, इसमें मदद नहीं की जा सकती, चलो इसके बारे में बाद में बात करते हैं। झू चेंग को ये कहते हुए सुनकर जिंगचेन अकादमी के सभी शिष्यों को समझ में नहीं आया कि क्या कहें। झू चेंग ने कुछ और शब्द कहे और जिंगचेन अकादमी के सभी शिष्यों को भेज दिया। इसी समय एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति क्रोधित होकर आया। पूर्वज, आप यहाँ क्यों हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू चेंग ने इस व्यक्ति को देखा और सम्मानपूर्वक सलाम किया। ये व्यक्ति झू चेंग का पूर्वज था, जो जिंगचेन अकादमी के महान बुजुर्गों में से एक था और जिंगचेन अकादमी के पूर्वज के बाद दूसरा सबसे मजबूत व्यक्ति था। ये भी एक कारण है कि झू चेंग ने इतना उग्र होने का साहस किया और यहाँ तक कि जिंगचेन अकादमी के डीन से व्यक्तिगत रूप से सवाल करने का साहस भी किया। तुमने क्या किया? आह! झू चेंग के पूर्वज क्रोधित थे। मैंने कुछ नहीं किया। झू चेंग बदसूरत लग रहा था और हिचकिचाते हुए बोला, क्या तुम डीन के पास जियो फैन के बारे में बात करने गए थे? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैंने किया। झू चेंग ने सिर हिलाया और कारण बताना चाहा, लेकिन उसे पूर्वज ने डांटा था। झू चेंग हैरान था और उसने कारण पूछा, क्यों? मैं बस अपना पद बनाए रखना चाहता हूँ। अगर जियाओ फैन जिंगचेन अकादमी में शामिल हो जाता है तो ईश्वर के पुत्र के रूप में मेरा पद नहीं रहेगा। उद्धरण चिन्ह। चुप रहो, झू चेंग के पूर्वज ने डांटा। वह झू चेंग को कारण बताना चाहता था, लेकिन पूर्वज ने पहले ही आदेश दे दिया था कि कोई भी यह बात लीक न करे कि जियो फैन के पास पवित्र पूर्वज कोंगचेन की निशानी है, यहाँ तक कि उसके शिष्यों को भी नहीं। पूर्वज क्यों? झू चेंग हैरान था। तुम बस अब ईमानदार रहो, किसी भी अनावश्यक चीजों के बारे में चिंता मत करो। क्या तुम समझ रहे हो?
झोउ चेंग के पूर्वज ने अपने दांत पीस लिए। फिर वह पलटा और गुस्से में चला गया, अपने पूर्वज को जाते हुए देखकर और दूसरे पक्ष के स्वर को सुनकर कि वह जियो फैन से बहुत डरता है। झोउ चेंग उलझन में था। क्यों? यह क्या है? इस समय हालांकि झोउ चेंग को यह नहीं पता था कि उसके पूर्वज और जिनचेन अकादमी के प्रमुख ने जियो फैन की रक्षा क्यों की। उसके दिल में जियो फैन के लिए नफरत उस बिंदु तक पहुंच गई थी जहां वह बोल नहीं सकता था। बिल्कुल, झोउ चेंग इतना मूर्ख नहीं होगा कि वह स्वयं जाकर जियाओ फैन को चुनौती दे। ऐसा करना मुसीबत को आमंत्रित करना होगा। अगले कुछ दिनों में झोउ चेंग के पूर्वज वहां से नहीं गए, बल्कि झोउ चेंग की गुफा के बाहर ही रहे और झोउ चेंग की हर हरकत पर नजर रखते रहे। कोई रास्ता नहीं था। वह वास्तव में चिंतित था कि झोउ चेंग जियाओ फैन को नाराज कर देगा। अगर ऐसा हुआ तो वह भी झोउ चेंग की रक्षा नहीं कर पाएगा। जियाओ फैन पवित्र पूर्वज कोंगचेन का आदमी था। अब भी वे नहीं जानते थे कि उसके और पवित्र पूर्वज कोंगचेन के बीच क्या रिश्ता था। जिनचेन अकादमी के शिष्य जियाओ फैन से बहुत असंतुष्ट थे और यहाँ तक कि जिनचेन अकादमी के कई बुजुर्ग भी बहुत असंतुष्ट थे। लेकिन जियो फैन के लिए इन लोगों के असंतोष का उससे क्या लेना देना था। वह जिनचेन अकादमी के अफसर खजाना भूमि के लिए जिनचेन अकादमी के लिए आया था। एक पल में जियो फैन और उनकी पार्टी 10 दिनों तक जिनचेन युवान में रहे और अफसर के सभी खजानों का दौरा किया। जिनचेन युवान पहुंचने के बाद जियो फैन की मुलाकात झोउ चेंग से हुई, जो एक अफसोस की बात थी। मूल रूप से जियो फैन ने सोचा था कि अगर झोउ चेंग परेशानी पैदा करने आया तो वह इसे जिनचेन युवान को ब्लैकमेल करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। वह पवित्र पूर्वज कोंगचेन का सदस्य था और उसके हाथ में पवित्र पूर्वज कोंगचेन की निशानी थी। जिनचेन युवान की हिम्मत कैसे हुई कि वह समझौता न करे? विस्मयादिबोधक चिन्ह। परिणामस्वरूप जियो फैन झोउ चेंग से कहना चाहता था, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। बिल्कुल, जिनचेन युवान के लोग भी बहुत समझदार थे। जब जियाओ फैन चले गए तो उन्होंने एक उदार विदाई उपहार तैयार किया। ये कितना बुरा है। जियो फैन मुस्कुराया और हालांकि उसने ऐसा कहा, उसके हाथ अभी भी बहुत ईमानदार थे। हाँ, जियाओ आप विनम्र हैं। हम अपने ही लोग हैं। जिनचेन युवान आपका घर है। घर से चीजें लेना कैसे विनम्र कहा जा सकता है? जिनचेन युवान का मुखिया हंसा। ठीक है, मैं आपके प्रति बहुत विनम्र रहूंगा। जियो फैन ने सिर हिलाया और जिनचेन अकादमी के डीन द्वारा दी गई 3 स्टोरेज रिंग स्वीकार कर ली। आध्यात्मिक अनुभूति के बाद उन्होंने पाया कि वे प्राचीन आत्मिक पत्थरों से घनी तरह से भरे हुए थे। कुछ और खुशियों के बाद जियो फैन ये मियाओइन, जियो हुआन और जियो किंग को ले गया। पिताजी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जियो किंग उत्सुक था। चलो पहले प्राचीन दानव कबीले के पास चलते हैं, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5185 WTRLAB। जियो फैन की बातें सुनकर ये मियाओइन, जियो जुआन, जियो किंग और अन्य लोगों ने स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं की। प्राचीन दानव देव कबीला दानव उल्लू की जाति है और कोंगचेन पवित्र भूमि में इसका दर्जा बहुत ऊंचा है। ये कबीला प्राचीन देवताओं और राक्षसों का वंशज है और कोंगचेन पवित्र भूमि की शक्तिशाली नींवों में से एक है। 3 दिन बाद जियो फैन और उसका दल प्राचीन दानव देव कबीले के क्षेत्र में आ गया। प्राचीन दानव देव कबीला सैकड़ों छोटे क्षेत्रों को नियंत्रित करता है और कबीले ने अपने लिए एक क्षेत्र खोल लिया है। जब जियो फैन आया तो पूरा प्राचीन दानव देव कबीला एक पल में चौंक गया। खासकर जब दानव उल्लू को पता चला कि जियो फैन आ रहा है तो वह इतना हैरान हुआ कि उसकी चाय लगभग गले में ही अटक गई। आप कह रहे हैं कि कौन आ रहा है? राक्षस उल्लू ने अपने अधीनस्थ को देखा जो उसके सामने समाचार देने आया था और आश्चर्य से पूछा। जियो फैन, ये जियो फैन है जो यहाँ है। केवल जियो फैन ही नहीं बल्कि उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राक्षस उल्लू अविश्वास में उठ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। न केवल दानव उल्लू बल्कि प्राचीन दानव देव कबीले के अन्य लोग भी दंग रह गए। यह जियाओ फैन, वह यहाँ क्यों है? अरे, वह यहाँ क्या कर रहा है? उसने मेरे कबीले के भगवान और दानव टॉवर को नष्ट कर दिया। यहाँ आने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? प्राचीन दानव कबीले के सभी बलवान लोग हत्यारे थे, लेकिन तभी प्राचीन राक्षस कबीले के पूर्वज ने सभी कबीले सदस्यों को धैर्य रखने का आदेश दिया। भले ही वे जियो फैन पर हमला करना चाहते थे, उन्हें पहले दूसरे पक्ष के इरादों की जांच करनी थी। प्राचीन दानव कबीले के लोगों ने जियो फैन को नहीं रोका
और जियोफैन और उसके दल को प्राचीन दानव कबीले के मुख्य हॉल में ले गए। न केवल प्राचीन राक्षस कुल के कुलपिता प्रकट हुए, बल्कि प्राचीन राक्षस पूर्वज भी आए। प्राचीन दानव कबीले के सभी मजबूत लोग आक्रामक थे और जियोफैन और उसकी पार्टी को घूर रहे थे। ये रवैया जियोफैन के रवैये से पूरी तरह से अलग था जब वह जिनचिनवान गया था, क्योंकि प्राचीन दानव कबीले को पता था कि जियोफैन उनके प्राचीन दानव कबीले में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि दानव उल्लू और भगवान और दानव टॉवर के बीच संबंध के कारण दोनों पक्ष दुश्मन थे, दोस्त नहीं। जियोफैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राचीन दानव पूर्वज ने धीमी आवाज में कहा। उसकी तीखी आंखें जियोफैन को घूर रही थीं। प्राचीन दानव पूर्वज के सामने जियोफैन नग्न लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई रहस्य नहीं है। हे, मेहमान बनने के लिए आए हो? जियोफैन हंसा, उसकी आंखें शांत हो गईं, और उसने प्राचीन दानव पूर्वज की आंखों में देखा। ये सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले के सभी बलवान पुरुष दंग रह गए। मेहमान बनने आए हो? जियोफैन उनके प्राचीन दानव भगवान कबीले में मेहमान बनने के लिए भाग गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम मेहमान बनने आए हो? प्राचीन दानव पूर्वज आश्चर्यचकित दिखे। ये सही है, जियोफैन ने सिर हिलाया। मैं यहाँ मेहमान बनने आया हूँ। सीनियर, जियोफैन की बातें सुनकर हर कोई दंग रह गया। अच्छा लड़का, मेहमान बनने के लिए आओ। क्या तुम पागल हो? तुम जियोफैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस समय दानव उल्लू जानलेवा आभा के साथ हॉल में प्रवेश किया, अपने दांत पीसते हुए और जियोफैन को देख रहा था। जियोफैन ने पलटकर मोजियो को देखा और शांति से कहा, भाई मोजियो, क्या आप इतना गुस्सा नहीं हो सकते? क्या ये सिर्फ प्रतियोगिता हारना नहीं है? क्या बड़ी बात है? मैं यहाँ एक अतिथि के रूप में हूँ। क्या आप मेरा स्वागत नहीं करते? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन की बातें सुनकर प्राचीन दानव देवताओं के चेहरे उदास हो गए। अतिथि, आप किससे मजाक कर रहे हैं? इसके अलावा आप मेरे प्राचीन दानव देवताओं के पास अतिथि के रूप में आए हैं। आपका स्वागत कौन करेगा? मोजियाओ ने गुस्से से कहा। प्राचीन दानव देवताओं ने कुछ नहीं कहा, स्पष्टतः उनका भी यही विचार था। यहाँ तक कि प्राचीन दानव पूर्वजों ने भी जियोफैन का स्वागत नहीं किया। प्राचीन दानव देवताओं ने अभी तक जियोफैन को परेशान नहीं किया है, लेकिन दूसरे पक्ष ने अतिथि के रूप में दरवाजे पर आने की पहल की। क्या बड़ी बात है? हे, क्या बड़ी बात है? हम सब दोस्त हैं। पिछली गलतफहमी को भूल जाओ। जियोफैन मुस्कुराया, मोजियो के सामने चला गया और उसके कंधे पर थपथपाया। जियोफैन के परिचित व्यवहार को देखकर दानव उल्लू ने घृणा में अपने दांत पीसते हुए कहा, बाहर निकलो। तुम्हारा दोस्त कौन है? दानव उल्लू, तुम बहुत संकीर्ण सोच वाले हो। जियोफैन ने अपनी छोटी उंगली उठाए और असहायता से अपना सिर हिलाया। जियोफैन की बातें सुनकर दानव उल्लू लगभग पागल हो गया। जियोफैन की वजह से उनके प्राचीन दानव भगवान कबीले के भगवान और दानव टॉवर चले गए, और वह जियोफैन से हार गए और हंसी का पात्र बन गए। परिणामस्वरूप जियोफैन उनके प्राचीन दानव देव कबीले के पास आया और उससे अधिक उदार होने के लिए कहा। राक्षस उल्लू इसे कैसे सहन कर सकता था? जियोफैन, तुम मौत की तलाश में हो। दानव उल्लू गुस्से से चिल्लाया और तुरंत कार्रवाई करना चाहता था। ये प्राचीन दानव भगवान कबीला है। भले ही दानव उल्लू जानता है कि वह जियोफैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं है, फिर भी जियोफैन उनके प्राचीन दानव भगवान कबीले में क्या कर सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसके अलावा अब तो प्राचीन दानव पूर्वज भी यहाँ हैं। एक बार जब वह कार्रवाई करेगा तो जियोफैन निश्चित रूप से दबा दिया जाएगा। हे, दानव उल्लू, शांत हो जाओ, चिंतित मत हो। जियोफैन मुस्कुराया और उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया। जियोफैन के हाथ में टोकन देखकर दानव उल्लू की कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। तुमने एक टूटा हुआ टोकन निकाला। तुम क्या करना चाहते हो? प्राचीन दानव पूर्वज को छोड़कर प्राचीन दानव देवकुल के किसी भी बलवान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। रुको! अचानक प्राचीन दानव पूर्वज चिल्लाया और दानव उल्लू को रोक दिया। पूर्वज, क्या आप इसे स्वयं करने जा रहे हैं? दानव उल्लू दंग रह गया। प्राचीन दानव पूर्वज ने दानव उल्लू को नजरअंदाज कर दिया और जियोफैन के हाथ में टोकन को देखा। आपको ये टोकन कहाँ से मिला? सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5186 WTRLAB। ये दृश्य देखकर मोजियाओ सहित शक्तिशाली प्राचीन राक्षसों का एक समूह दंग रह गया।
प्राचीन दानव पूर्वज वास्तव में दूसरे पक्ष के हाथ में संकेत के बारे में परवाह करता है। एक पल में हर कोई जियो फैन के हाथ में टोकन को देखने लगा, इस टोकन की उत्पत्ति के बारे में उत्सुकता से सोचने लगा। हे, एक बुजुर्ग ने मुझे ये दिया था। जियो फैन हंसा। तुम बकवास कर रहे हो। प्राचीन दानव पूर्वज क्रोधित हो गया और जियो फैन को घूरने लगा। ये टोकन तुम्हें ये कहाँ से मिला? हा, मैंने तुमसे कहा था, तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं करते, सीनियर? जियो फैन हंसा और प्राचीन राक्षस पूर्वज की आंखों में देखा। वरिष्ठ, आपको इस टोकन की उत्पत्ति बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। मैं इसे कहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ? यदि मेरे बड़े असहमत हैं, तो आपको क्या लगता है? दुनिया में कौन इस टोकन को प्राप्त कर सकता है? ये सुनकर प्राचीन राक्षस पूर्वज बहुत देर तक स्तब्ध और चुप रहा। ये सही है। यदि पूर्वज कोमचेन नहीं चाहे तो उसका टोकन कौन प्राप्त कर सकता है? यहाँ तक कि वह स्वयं भी पवित्र पूर्वज कोमचेन के हाथ से टोकन प्राप्त नहीं कर सका। प्राचीन दानव पूर्वज की प्रतिक्रिया देखकर प्राचीन दानव देव कबीले के सभी बलवान पुरुष दंग रह गए। पूर्वज, क्या आप ठीक हैं? मोक्सियाओ ने कमजोरी से कहा। प्राचीन दानव पूर्वज ने सांस छोड़ी और खुद को शांत करने की कोशिश की। जियो फैन ने पवित्र पूर्वज कोमचेन का टोकन निकाला। 10,000 साल के समारोह में जियो फैन के प्रति पवित्र पूर्वज कोमचेन के रवैये को मिलाकर ये देखा जा सकता है कि उनके बीच का रिश्ता सरल नहीं है। जियो शियाओयू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राचीन दानव पूर्वज ने मुस्कुराने की कोशिश की और शियाओ फैन की ओर देखा। सब लोग प्राचीन दानव पूर्वज की मुस्कुराहट देखकर प्राचीन दानव देव कबीले के सभी मजबूत लोग सदमे में अपने जबड़े खोले रह गए। विशेष रूप से मोक्सियाओ, उसकी आंखें सदमे में लगभग जमीन पर गिर गईं। तुम्हें पता है, प्राचीन दानव पूर्वज बहुत गुस्से वाला है और आम समय में वह मूल रूप से एकांत में रहता है। लगभग किसी ने उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। परिणामस्वरूप अब प्राचीन दानव पूर्वज वास्तव में जियो फैन पर मुस्कुराया। और बहुत अनिच्छा से मुस्कुराया। इससे ये साबित होता है कि प्राचीन दानव पूर्वज ईमानदारी से नहीं मुस्कुराए थे, बल्कि उन्हें मुस्कुराने के लिए मजबूर किया गया था। जियो फैन के पास ऐसी कौन सी पहचान है जो प्राचीन दानव पूर्वज को अनिच्छा से मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। हर कोई जानता है कि यह सब जियो फैन के हाथ में टोकन के कारण होगा। हे, घर के बड़ों ने मुझे बाहर आकर अनुभव करने के लिए कहा, इसलिए मैं आ गई। सीनियर, आपका स्वागत नहीं किया जाएगा, है ना? जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हे, निश्चित रूप से नहीं। ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छी बात है कि जियाओयू मेरे प्राचीन दानव देव कबीले में अनुभव करने के लिए आया है। प्राचीन दानव पूर्वज मुस्कुराया और सिर हिलाया। जियाओयू, अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी, इस पर ध्यान मत दो। हाँ, बिल्कुल नहीं। जियो फैन मुस्कुराया और कहा, भाई मोक्सियाओ और मैं दोस्त हैं। अभी जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। मैं निश्चित रूप से उसे दोष नहीं दूंगा। मोक्सियाओ। ये सुनकर मोक्सियाओ अपना चेहरा मोड़कर कुछ कहना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वह अपना मुंह खोलता, उसने प्राचीन दानव पूर्वज की धमकी भरी निगाहों को महसूस किया और आज्ञाकारी रूप से चुप रहने से डर गया। जियो शियाओयू, तुम्हारा अनुभव क्या है? प्राचीन दानव पूर्वज ने मुस्कुराते हुए पूछा। सरल, मेरे बड़े ने कहा, मुझे एक एक करके प्रत्येक परिवार के अवसर स्थानों को समझने दो। जब मैं उनसे मिलने वापस जाऊंगा तो मेरी ताकत में सुधार होना चाहिए, अन्यथा अफसोस, मेरे बड़े बहुत नाराज होंगे। जियो फैन ने आह भरी। जियो फैन की बातें सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले के ताकतवर लोग क्रोधित हो गए। हालांकि प्राचीन दानव पूर्वज की प्रतिक्रिया के कारण घटनास्थल पर किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हाँ, ठीक है, चूंकि तुम मेरे प्राचीन दानव देव कबीले में हो, जियाओयू, कुछ और दिन रुको। हमारे प्राचीन दानव देव कबीले में कई अवसर और खजाने हैं। दानव उल्लू को तुम्हें एक एक करके उन्हें समझने के लिए ले जाने दो। तुम क्या सोचते हो? प्राचीन दानव पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। प्राचीन दानव पूर्वज की बातें सुनकर प्राचीन दानव देवकुल में हर कोई अचंभित रह गया। पूर्वज, आपने क्या कहा? उसे मेरे कबीले के अवसर और खजाने में जाने दिया और मुझे रास्ता दिखाने दिया। दानव उल्लू ने अविश्वास से अपने पूर्वज की ओर देखा और प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। ये सही है। प्राचीन दानव पूर्वज ने सिर हिलाया। पूर्वज, क्या तुम पागल हो? वह जियाओ फैन है। जियाओ फैन जिसने हमारे कबीले के भगवान और दानव टॉवर को नष्ट कर दिया। दानव उल्लू की आवाज चली गई।
जैसे ही उसने ये कहा, राक्षस उल्लू को पछतावा हुआ। तुमने क्या कहा? प्राचीन राक्षस पूर्वज ने धीमी आवाज में कहा, और एक भयानक सांस गरजी। पफ! पूर्वज, मैं गलत था। मैंने गलत बात कही। राक्षस उल्लू के मुंह से खून बहने लगा और उसने दया की भीख मांगी। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5187 WTRLAB। प्राचीन दानव पूर्वज का चेहरा काला था और उसने अपनी आभा को नियंत्रित किया हुआ था। प्राचीन दानव देव कबीले के शक्तिशाली लोगों ने जियोफैन को अभूतपूर्व आश्चर्य से देखा। अच्छा लड़का। जियोफैन प्राचीन दानव पूर्वज द्वारा इलाज किया जाने वाला पहला व्यक्ति था। हा, सीनियर, भाई मोक्सियाओ सीधा है, नाराज मत हो। जियोफैन हंसा। ठीक है, मैं नाराज नहीं होऊंगा। प्राचीन दानव पूर्वज ने सिर हिलाया और मोक्सियाओ की ओर देखा। मोक्सियाओ, अगले कुछ दिनों में तुम ज़ियाओ और अन्य लोगों के मनोरंजन के लिए जिम्मेदार हो, क्या तुमने सुना? लापरवाही मत करो, अन्यथा तुम ही पूछने वाले हो। ठीक है, समझ गया पूर्वज। मोक्सियाओ ने बार बार सिर हिलाया, उसे बहुत पसीना आ रहा था। ये पहली बार था कि उसने अपने पूर्वज को इस तरह से नाराज किया था। वास्तव में यह मोक्सियाओ की गलती नहीं थी। यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि प्राचीन दानव पूर्वज के शब्दों ने मोक्सियाओ को अपना दिमाग खो दिया था। वह और जियाओफैन दुश्मन थे जो तब तक नहीं रुकते थे जब तक उनके पूर्वज उन्हें उनका मनोरंजन करने के लिए नहीं कहते। मोक्सियाओ कैसे नाराज नहीं हो सकता था? हे, जियो, इतनी दूर आने के बाद तुम थक गई होगी। मैं मोक्सियाओ से तुम्हारे लिए एक कमरे का इंतजाम करवाता हूँ। तुम आराम से आराम कर सकती हो, कैसा रहेगा? प्राचीन दानव पूर्वज ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ की व्यवस्था सुनो। जियोफैन ने सिर हिलाया। प्राचीन दानव पूर्वज ने मोक्सियाओ को देखा और शांति से कहा, मोक्सियाओ, तुम जाओ और इसकी व्यवस्था करो। हाँ, पूर्वज। मोक्सियाओ ने बार बार सिर हिलाया, जियोफैन को देखा और अपने दांत पीसते हुए कहा, चलो चलें। ठीक है, भाई मोक्सियाओ। जियोफैन ने सिर हिलाया और ये म्याओइन, जियो जुबान और जियोकिंग को मोक्सियाओ के साथ हॉल से बाहर ले गया। जियोफैन और उसके समूह के चले जाने के बाद प्राचीन दानव देव कबीले के शक्तिशाली लोगों के एक समूह को आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपने पूर्वजों से इसका कारण पूछा। पूर्वज, क्या हो रहा है? आप जियाओफैन के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हाँ, और मोक्सियाओ को आपका मनोरंजन करने दीजिए। उसका टोकन क्या है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यह पवित्र पूर्वज कोमचेन की निशानी है। प्राचीन दानव पूर्वज ने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले के सभी बलवान पुरुष दंग रह गए। क्या यह संत पूर्वज कोमचेन की निशानी है? इस निशानी को देखना संत पूर्वज कोमचेन को देखने जैसा है। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्राचीन दानव देव कुल के कुलपति ने आश्चर्य से कहा। ये सही है। प्राचीन दानव कुलपिता ने सिर हिलाया। इस लड़के की उत्पत्ति सरल नहीं है। वह वास्तव में ये टोकन प्राप्त कर सकता है। हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यह मामला सरल नहीं है। मुझे बाद में पुष्टि करनी होगी कि इस लड़के के हाथ में टोकन सच है या नहीं। अगर यह सच है तो हमारा प्राचीन दानव देव कबीला और वह केवल दुश्मनों को दोस्तों में बदल सकते हैं, क्या आप समझते हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले के सभी लोगों ने सिर हिलाया। यदि जियोफैन वास्तव में संत पूर्वज कोमचेन का आदमी है तो वे केवल समझौता कर सकते हैं। तो फिर पूर्वज, आपने दानव उल्लू को उसे प्राप्त करने क्यों दिया? क्या आपको डर नहीं है कि वह जियाओफैन को अपमानित करेगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्राचीन दानव देव कबीले के कुलपति ने पूछा। हे अगर हम दानव उल्लू को उसे प्राप्त करने नहीं देंगे तो हमें क्या करना चाहिए अगर दानव उल्लू बाद में परेशानी पैदा करता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। प्राचीन दानव कुलपति ने व्यंग्य किया। ये सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले के सभी बलवान लोग दंग रह गए और फिर अचानक उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने पूर्वज को अंगूठा दिखा दिया। पूर्वज अभी भी बुद्धिमान हैं। हाँ, पूर्वज अभी भी दीर्घकालिक सोचते हैं। पूर्वज बुद्धिमान हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। उद्धरण चिन्ह। प्राचीन दानव पूर्वज की व्यवस्था के स्वाभाविक रूप से अपने कारण हैं। दानव उल्लू को जियोफैन प्राप्त करने दें और चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि दानव उल्लू गुप्त रूप से बुरे काम करेगा और जियोफैन को अपमानित करेगा। आखिरकार, यदि दानव उल्लू का मनोरंजन अच्छी तरह से नहीं किया जाता है और प्राचीन दानव पूर्वज बाद में इसकी जांच करते हैं,
तो जिस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा वह दानव उल्लू है। ठीक है, अगले कुछ दिनों में आप जियोफैन के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, मैं टोकन की प्रामाणिकता की जांच करूंगा। प्राचीन दानव पूर्वज ने सांस छोड़ी और हॉल छोड़ दिया। वास्तव में जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हर कोई जानता है कि जियोफैन के हाथ में टोकन 99% असली है। खाली धूल पवित्र भूमि के क्षेत्र में कौन खाली धूल के पवित्र पूर्वज का नकली टोकन लेने की हिम्मत करता है? और वह प्राचीन दानव देव कबीले के क्षेत्र में अकड़ कर आया। क्या यह मौत को आमंत्रित करना नहीं है? यहाँ आप क्या सोचते हैं? इस समय मु जियाओ ने जियाओफैन और उसकी पार्टी को प्राचीन दानव भगवान कबीले के सम्मानित मेहमानों की गुफा में ले जाया। ये तो बस इतना ही है। जिंगचेन कोर्टयार्ड में जो रहता हूँ उससे अच्छा नहीं है, चलो एक बदल देते हैं, जियोफैन ने हल्के से कहा। सोन इन लॉ गॉड एम्परर चैप्टर 5188 WTRLAB। तुमने फिर भी इसे उठाया। दानव राजा ने अपने दांत पीस लिए और जियोफैन की ओर देखा। हाँ, बेशक मुझे चुनना होगा। जियोफैन ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मेरी पत्नी यहाँ है, मेरा बेटा यहाँ है और मेरी बेटी यहाँ है, क्या मुझे नहीं चुनना चाहिए? अगर यह सिर्फ मैं हूँ तो इसे भूल जाओ, मैं और मैं बस एक साथ रहते हैं। ... उद्धरण चिन्ह। प्रेत राजा। जियोफैन की बातें सुनकर दानव राजा ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। सामान्य परिस्थितियों में दानव भगवान निश्चित रूप से उसके खिलाफ हो जाते, लेकिन अभी प्राचीन दानव पूर्वज के रवैये के बारे में सोचकर दानव भगवान ने अपना गुस्सा निगल लिया। ठीक है, मेरे साथ आओ। दानव राजा ने अपने दांत पीस लिए और जियोफैन और उसके दल को दूसरी गुफा में ले गया। जियोफैन अपना सिर हिलाता रहा और कहता रहा कि वह संतुष्ट नहीं है और सबसे अच्छी जगह पर रहना चाहता है। दानव राजा घृणा से भर गया। यदि संभव हो तो वह तुरंत जियाओफैन को मारना चाहेगा। ये सिर्फ अफसोस की बात है कि अब यह उल्लेख नहीं करना है कि क्या वह जियोफैन को हरा सकता है। भले ही वह उसे हरा सके, उसे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। प्राचीन दानव पूर्वज ने उसे जियोफैन को प्राप्त करने का कार्य दिया और उसने जियोफैन को साफ कर दिया। क्या हुआ? हताशा में दानव राजा ने जियोफैन और उसके दल के लिए अंतिम गुफा की व्यवस्था की। अब सब ठीक है, दानव राजा ने दांत पीसते हुए कहा। ये बस इतना ही है। अफसोस, भूल जाओ, तुम्हारे प्राचीन दानव देव कबीले के पास इससे बेहतर गुफा नहीं होगी। मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं देता, मुझे दोष दो। जियोफैन ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। जियोफैन की बात सुनकर दानव राजा लगभग क्रोधित हो गया। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा। दानव राजा ने पलटकर जाने की योजना बनाई। रुको, चिंता मत करो। जियोफैन ने दानव भगवान को पुकारा। आप और क्या चाहते हैं? हाँ, बेशक मुझे कुछ करना है जब मैं तुम्हें रोकूंगा। चिंता मत करो, आओ और बात करो। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बताओ, रोना बंद करो। दानव राजा ने अपने दांत पीस लिए। हे, दानव भगवान, आपके शरीर का इतना शक्तिशाली होना वास्तव में दुर्लभ है। मैं विशेष रूप से उत्सुक हूँ, आप प्राचीन दानव देवताओं के पास कौन से खजाने हैं जो आपके शरीर और आत्मा की मदद कर सकते हैं? जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, नहीं। दानव राजा ने व्यंग्य किया और जियोफैन को ठंडी नज़र से देखा। नहीं, खैर, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजसी प्राचीन दानव देव कबीला इतना गरीब हो सकता है। अफसोस, गरीब, स्टार कोर्टयार्ड के 10,000वें हिस्से जितना भी गरीब नहीं। गरीब, जियोफैन ने आह भरी और तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। प्रेत राजा। भले ही दानव राजा को पता था कि जियोफैन उकसाने वाली विधि का उपयोग कर रहा था, फिर भी वह अपने दिल में गुस्से को दबा नहीं सका। तुम क्या जानते हो? हम तुम्हें एक बाहरी व्यक्ति को हमारे प्राचीन दानव देव कबीले की कीमती भूमि के बारे में क्यों बताएं? आह, दानव भगवान ने गुस्से से कहा। हे, आपके प्राचीन दानव देव कबीले की खजाना भूमि, ये वास्तव में अनमोल है। आप मुझे इसका नाम बताने की भी हिम्मत नहीं करते। जियोफैन ने अपने चेहरे पर तिरस्कार की झलक के साथ अपना सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं, आपकी ताकत, आप इतने कमजोर हैं, आप सिर्फ एक काया हैं। आह, मैं वास्तव में आपको नीचा देखता हूँ। जियोफैन, ध्यान से सुनो। हमारे प्राचीन दानव देव कबीले की खजाना भूमि, ये दिव्य जादुई शरीर है। दानव भगवान ने अपने दांत पीस लिए। जादुई शरीर, वह क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियोफैन उत्सुक था। हे, मेरे प्राचीन दानव देव कुल के पूर्वजों ने हमारे कुल की हमेशा रक्षा करने के लिए एक जादुई शरीर छोड़ा है।
दानव भगवान ने व्यंग्य किया। दानव राजा की बात सुनकर जियोफैन की दिलचस्पी बढ़ गई। जियोफैन पूछता रहा, लेकिन दानव राजा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। हे, ये हमारे कुल का रहस्य है, जैसा कि कोई बाहरी व्यक्ति कहेगा। दानव राजा ने अपना सिर हिलाया, तुम्हें जानने का कोई अधिकार नहीं है, प्रवेश करने की तो बात ही छोड़ो। दानव राजा ने इस बारे में झूठ नहीं बोला। जादुई शरीर प्राचीन दानव कबीले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और दानव राजा ने केवल एक बार इसमें प्रवेश किया था। बाहरी लोगों के लिए तो यहाँ सुनना भी लगभग असंभव है। प्रवेश करना तो दूर की बात है। तुमने जिस जादुई शरीर का उल्लेख किया है उसका क्या प्रभाव है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। जियो किंग उत्सुक था। हाँ, इसके कई लाभ हैं, लेकिन यह अफसोस की बात है कि आपके लिए ये जानना बेकार है। आप बाहरी लोग जादुई शरीर का नाम सुन सकते हैं, इसलिए आप चुपके से हंस सकते हैं। दानव राजा ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और जियोफैन की ओर देखा। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जाओ और अपने कबीले के नेता को आने के लिए कहो। उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। जल्दी करो। प्रेत राजा, राक्षस राज क्रोधित होकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद प्राचीन दानव देव कबीले का नेता आया। वह पहले से ही जानता था कि जियोफैन के हाथ में संत पूर्वज कोंचेन का टोकन था और वह निश्चित रूप से इसे अनदेखा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वहां पहुंचने के बाद जियोफैन सीधे मुद्दे पर आया और कहा कि वह जादुई शरीर देखना चाहता था। जियोफैन की बातें सुनकर प्राचीन दानव देव कबीले का नेता दंग रह गया और अंत में अपने पूर्वज से निर्देश मांगा और सहमत हो गया। अगले दिन दानव राजा हवा में अस्तव्यस्त खड़ा था। जियोफैन और अन्य लोगों की आकृतियों को देख रहा था, मरना चाहता था। भाई मो जियाओ, हम एक साथ क्यों नहीं आते? जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम क्या हो? दानव राजा ने अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा। मैं जियोफैन, ये कौन हो सकता है? जियोफैन हंसा। तुम मैं, लानत है। दानव राजा को इससे नफरत थी, क्योंकि जियोफैन और उसकी पार्टी जल्द ही दिव्य जादुई शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए अपने प्राचीन दानव देव कबीले की कीमती भूमि पर जाएगी। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5189 WTRLAB। भाई मो जियाओ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा। राक्षस राज का चेहरा काला पड़ गया था और वह इतना क्रोधित था कि उसकी पिछली दाढ़ी लगभग टूट गई थी। ये देखकर ये म्याओइन, जियाओ जुवान और जियाओ किंग इतनी जोर से हंसे कि वे चाहकर भी इसे रोक नहीं सके। ठीक है, छोटे दोस्त जियो, तुम पहले जाओ। 3 दिन। हर किसी के पास अधिकतम 3 दिन ही होते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे पास भी। प्राचीन दानव देव कबीले के नेता ने कड़वी मुस्कान दी। ठीक है, जियोफैन ने सिर हिलाया। धन्यवाद सीनियर। आइए बात करते हैं। जियोफैन ने ये म्याओइन, जियो जुवान और जियो किंग को प्राचीन दानव भगवान कबीले की पवित्र भूमि में ले जाया। जियोफैन और अन्य लोगों को पवित्र भूमि में प्रवेश करते देख दानव राजा ने घृणा से अपनी छाती पीट ली और अपने बगल में कबीले के नेता की ओर देखा। क्यों? तुमने बाहरी लोगों को अंदर क्यों आने दिया? और वह अभी भी जियोफैन है। हाय दानवराज, यह मामला बहुत पेचीदा है। प्राचीन दानव कबीले के नेता ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। यदि संभव हो तो वह स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि जियोफैन अंदर जाए, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। जियोफैन के हाथ में कोंचेन पवित्र पूर्वज का टोकन है और दूसरे पक्ष की पहचान अब कोंचेन पवित्र भूमि में पवित्र पूर्वज के बाद दूसरे स्थान पर है। यदि आप जियोफैन के प्रति अनादर रखते हैं या उससे असहमत हैं, तो आप पवित्र पूर्वज कोंचेन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं। हालांकि मामले की सच्चाई के बारे में प्राचीन राक्षस पूर्वज इसे उजागर नहीं होने देंगे, इसलिए वह फिलहाल राक्षस भगवान को नहीं बता सकते थे। राक्षस राज की घृणा समाप्त हो गई, उसका हृदय क्रोध से भर गया और उसने मुंह में पुराना खून थूक दिया। ये दृश्य देखकर प्राचीन दानव देवकुल के शक्तिशाली लोग अवाक रह गए। निश्चित रूप से वे अभी भी दानव भगवान के मूड को समझ सकते हैं। अगर वे होते तो इस तरह की बात का सामना करने पर वे निश्चित रूप से बहुत क्रोधित होते, लेकिन क्रोध के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। किसने जियोफैन को कोंचेन संत पूर्वज की निशानी अपने हाथ में लेने दी? जल्द ही जियोफैन और उसकी पार्टी प्राचीन दानव कबीले की पवित्र भूमि पर पहुंच गई। यह एक शानदार प्राचीन महल है जो समय की सांसों से भरा हुआ है। भले ही ये लाखों साल अलग हो, फिर भी आप अतीत के मजबूत लोगों की बची हुई सांसों को महसूस कर सकते हैं।
पिताजी, दानव राजा द्वारा उल्लिखित जादुई शरीर कहाँ है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो जुबान उत्सुक था। मुझे नहीं पता। जियो फैन ने अपना सिर हिलाया और चारों ओर देखा। हॉल खाली था, वहां कुछ भी नहीं था। इसी समय एक भव्य आवाज गूंजी, यहाँ आओ और मुझे देखने से पहले मेरी पूजा करो। ये सुनकर जियो फैन और अन्य लोग चौंक गए। ये जादुई शरीर को देखने का समारोह होना चाहिए। यदि आप दूसरे पक्ष को देखना चाहते हैं तो आपको सम्मानपूर्वक झुकना होगा। यदि कोई और होता तो वह बस दिव्य जादुई शरीर के आगे नतमस्तक हो जाता, लेकिन जियो फैन और अन्य लोग ऐसा नहीं करेंगे। पूजा, हाँ। ... आओ और बात करने से पहले मुझे देख लो, जियो फैन ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वहां सन्नाटा था और कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लगता है कि जब तक जियो फैन और अन्य लोग एक दूसरे की पूजा नहीं करते, वे एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। जियो फैन अपना आपा खो बैठा और हॉल में इधर उधर देखने लगा कि कहीं कोई सुराग तो नहीं है। यह अफसोस की बात है कि इसमें कोई रहस्य नहीं है। जियो फैन बदसूरत लग रहा था और उसने तियानली तलवार निकाल ली। अगर तुम नहीं आए, मैं तुम्हें काट डालूंगा। मैं देखूंगा कि तुम आते हो या नहीं। ये सुनकर ये म्याओइन, जियो हुआन और जियो किंग सभी अवाक रह गए। हालांकि भले ही जियो फैन ने तियानली तलवार निकाल ली हो, फिर भी अभी आवाज नहीं निकली। ... ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष को जियो फैन की धमकी की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। अरे, तुम्हें लगता है कि मेरी हिम्मत नहीं है? जियो फैन गुस्से में था और उसने अपनी तलवार से पत्थर के खंभे पर वार किया। बूम बूम। मुख्य हॉल में अचानक एक बिजली गिरी और जियो फैन को लगी। यह आकाशीय गड़गड़ाहट सरल नहीं है, इसमें युहुआन दायरे की शक्ति समाहित है। यहाँ तक कि जियो फैन भी बिजली से सुन्न हो गया था। ... उद्धरण चिन्ह। लानत है, तुम बहुत घमंडी हो। जियो फैन ने अपने दांत पीस लिए और कार्रवाई करने की योजना बनाई। इस समय वो प्राचीन पेंटिंग, जिसमें सभी सैनिकों का राजा छिपा हुआ था, स्टार मैप से बाहर उड़ गई। लड़के, कृपया रुकें। प्राचीन पेंटिंग से सैनिकों के राजा की आवाज आई। वरिष्ठ, आपकी चतुर योजना क्या है? जियो फैन उत्सुक था। हाय, ये प्राचीन दानव कबीले की पवित्र भूमि है, जहां देवताओं और राक्षसों के शव दफनाए गए हैं। यदि आप दूसरे पक्ष को जगाते हैं तो बच्चा वास्तव में मर जाएगा। 10,000 सैनिकों का राजा असहाय था। देवताओं और राक्षसों का शरीर, तुम्हारा क्या मतलब है? जियो फैन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये तो बस एक कब्र है। सोन इन लॉ, गॉड एम्परर चैप्टर 5190 WTRLAB। कब्र, सीनियर, आपका मतलब है प्राचीन दानव देव कबीले की पवित्र भूमि वास्तव में एक कब्र है? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन चौंक गया। हाँ, इसका यही मतलब है। प्राचीन पेंटिंग से सैनिकों के राजा की धीमी आवाज आई। ये प्राचीन दानव देव कबीले के लोग, क्या वे यह नहीं जानते? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये स्पष्ट होना चाहिए। बेशक इस स्थान को पवित्र स्थान मानना सही होगा। आखिरकार यह देवता और राक्षस दोनों हैं। देवताओं और राक्षसों का शरीर, वह क्या है? हे, यह मूल शरीर है जो भगवान के जादुई शरीर को दर्शाता है। सभी सैनिकों के राजा की हंसी प्राचीन पेंटिंग से आई थी। वरिष्ठ, आपका क्या मतलब है? प्राचीन दानव देव कबीले के लोग जो देखते हैं, वह देवताओं और राक्षसों के शरीरों द्वारा प्रतिबिंबित धर्म शरीर हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियो फैन ने पूछा। ये सही है वरिष्ठ, तो आपके पास एक रास्ता है। मुझे एक देवता और एक दानव का शरीर देखने दो। जियो फैन की दिलचस्पी बढ़ गई। क्या कोई रास्ता है? अभी भी कुछ है। प्राचीन पेंटिंग में 10,000 सैनिकों के राजा की हिचकिचाहट भरी आवाज सुनी जा सकती थी। जाहिर है 10,000 सैनिकों के राजा को कब्र खोदने से कुछ घृणा है। ... लेकिन जियो फैन को मजबूत बनाने के लिए राजा वानबिंग ने उसकी मदद करने का फैसला किया। आखिरकार जियो फैन की वर्तमान पहचान एक प्राचीन दफन उत्तराधिकारी की है। हाँ, वरिष्ठ बहुत शक्तिशाली है। परिवार में एक बूढ़े व्यक्ति का होना एक खजाने की तरह है। वरिष्ठ, मैं इसे आप पर छोड़ता हूँ। जियो फैन हंसा। तुम चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लड़के हो। ... उद्धरण चिन्ह। राजा वानबिंग के पास हॉल में प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए जियो फैन की मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। प्राचीन दानव देव कबीले की पवित्र भूमि पर प्रतिबंध जादू चक्र पर प्रतिबंध नहीं है, इसलिए सब कुछ तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि यह वास्तव में एक जादुई हथियार है।
दुनिया के सभी जादुई हथियारों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिसे 10,000 हथियारों का राजा तोड़ न सके। प्राचीन पेंटिंग उड़कर हॉल के केंद्र में आ गई और सभी सैनिकों के राजा की आकृति प्रकट हुई। उसने प्राचीन चित्रों से अनगिनत जादुई हथियार निकाले और जमीन में गड्ढे खोदने और खुदाई शुरू कर दी। उद्धरण चिन्ह टकराना, पाक टकराना। ये दृश्य देखकर जियोफैन और अन्य लोग हैरान रह गए। वरिष्ठ, आप क्या कर रहे हैं? जियोफैन दंग रह गया। देवताओं और राक्षसों के शवों को खोदना, हम और क्या कर सकते हैं? 10,000 सैनिकों के राजा ने अपनी भौहें उठाई। जियोफैन, सब लोग, नहीं सीनियर, आप नहीं बता सकते। क्या आप इस तरह खुदाई करने जा रहे हैं? जियो किंग उत्सुक था। बेशक, 10,000 सैनिकों के राजा ने सिर हिलाया। तुम क्या जानते हो? ये मिट्टी सरल नहीं है, इसमें देवताओं और राक्षसों की आभा है। यदि आप इसे जल्दबाजी में छूते हैं तो यह आसानी से आत्मा और मांस को नष्ट कर देगा। उद्धरण चिन्ह। तो वरिष्ठ, आप वास्तव में देवता और दानव के शरीर को खोदने की योजना बना रहे हैं? विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियोफैन ने पूछा। ये सही है, सब लोग। जियोफैन और अन्य लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। चूंकि 10,000 सैनिकों का राजा खुदाई करना चाहता है तो उसे खुदाई करने दो। वैसे भी उन्हें योगदान देने की जरूरत नहीं है। अपनी पहचान और स्थिति के कारण 10,000 सैनिकों का राजा स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से अवगत है। जल्द ही जियोफैन को पता चला कि राजा वानबिंग ने जो कहा वह सही था। जैसे जैसे वह गहरी खुदाई करता गया, जियोफैन को मिट्टी में बदलाव महसूस हुआ। यह कोई साधारण मिट्टी नहीं थी, बल्कि अजीब सी हड्डी जैसी सफेद मिट्टी थी। स्पर्श की तो बात ही छोड़िए, यदि आप उसके बिल्कुल करीब भी हों तो भी आपको रक्त का प्रवाह बढ़ता हुआ महसूस होगा। उद्धरण चिन्ह। हे, क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, है न? 10,000 सैनिकों के राजा ने अपनी भौहें उठाई। वरिष्ठ, सौभाग्य से मेरे पास आप हैं। जियोफैन ने प्रशंसा की। मेरी चापलूसी मत करो, इसका कोई फायदा नहीं है। 10,000 सैनिकों के राजा ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। जल्द ही 10,000 सैनिकों के राजा ने हजारों फीट जमीन के नीचे खुदाई की और जियोफैन और अन्य लोगों ने एक काले लोहे का ताबूत देखा। काले लोहे के ताबूत के ऊपर देवताओं और राक्षसों की भयानक शक्ति बह रही थी। आभा से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दूसरा पक्ष प्राचीन सम्राट क्षेत्र का कम से कम एक मजबूत आदमी था। वरिष्ठ, क्या आप ताबूत खोल सकते हैं? जियोफैन ने पूछा। बेशक। 10,000 सैनिकों के राजा ने सिर हिलाया और उसके हाथ की एक लहर के साथ सैकड़ों दिव्य हथियार उड़ गए ताबूत को खोलने के इरादे से। बूम! अचानक काले लोहे के ताबूत से भारी दबाव निकला और सैनिकों के राजा का हथियार उड़ गया। आप देवताओं और राक्षसों के पूर्वजों की नींद में खलल डालते हैं और आप मौत की तलाश कर रहे हैं। जियोफैन और अन्य लोगों द्वारा सुनी गई पहली आवाज काले लोहे के ताबूत से आई थी। हे, आखिरकार फिर से बाहर आ गया। जियोफैन ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ, यह आवाज किसकी है? ये तो ताबूत की हथियार आत्मा है, बस इसे नष्ट कर दो। 10,000 सैनिकों के राजा ने शांति से कहा। 10,000 सैनिकों के राजा की बात सुनकर जियोफैन लड़ाई की भावना से भर गया और उसने ताबूत की हथियार आत्मा को नष्ट करने की योजना बनाई।